और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का अवसर हमको मिलता है। और जैसे कि अभी बात आई थी कि मध्य प्रदेश ने मुझे ऊपर उठाया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे में योग्यता है और आपका व्यक्तित्व है कि आपके व्यक्तित्व ने, आपके साहस ने आपको उभारा है। हम तो आपके इस ज्ञान गंगा का लाभ लेने आपके बीच में आते हैं। और जैसे कि आदरणीय गुरुजी ने हमारे यहाँ पर सबसे पहले गणेश पुराण का वाचन 2011 में किया था। उसके बाद में 2014 में गणेश पुराण का वाचन किया और उसके बाद में अभी 2015 में 3 बार गुरुजी ने गणेश पुराण किया है। और जो गणेश पुराण हमारे गांव में तीन स्थान में 3 जगह हमारी गणेश पुराण हुई। और जो गुरुजी है वो भले ही वो अपने आप को छोटा मानते हैं, लेकिन क्या है कि गुरुजी का व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत बड़ा है और उनके अंदर जो साहस है, हिम्मत है और कुछ करने की क्षमता है और उनका जो लक्ष्य है और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम से, और उसके बाद में हम लोगों को उसका अनुभव और उसका ज्ञान हमको मिलता है। तो निश्चित रूप से गुरुजी की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। गुरुजी महाराष्ट्र के हैं, मैं भी महाराष्ट्र की हूँ। यहाँ पर पास में चिखली में हमारे मामा जी का गांव है। और वैसे भी हम बालाघाट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मेरे ख्याल से लगा है और दोनों आपस में एक दूसरे से हमेशा टकराते हैं। गुरुजी की भी ससुराल हमारे मध्य प्रदेश की है और हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। हम तो महाराष्ट्र और एमपी को एक ही समझते हैं। और आज निश्चित रूप से गुरुजी ने कई बार मुझे बुलाया, लेकिन हमको कुछ समय नहीं मिल पाता था, हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। हमें बड़ा बुरा भी लगता था कि गुरुजी इतनी बार बुलाते हैं, हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज हमने एक संकल्प ले लेने की गुरुजी ने जो कहा, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे और इस यहाँ पर हम भाग लेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर जैसे भगवान बुलाते हैं तभी हमको ऐसा अवसर मिलता है। क्योंकि देखिए गुरुजी तो आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, हम लोग तो यदि गुरुजी के सामने कुछ कहें तो एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाएगी। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जिसमें ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। मैं समझती हूँ कि इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम डूबे, इसका रसपान करें, इसको आत्मसात करें और हम इसके माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी काम करें अच्छा करें। जिस काम को करते हैं वो कर्म ही हमारी भूमि है और उसको लेकर हम करें, और जिस काम को करते हैं उसको भगवान की पूजा कर समझकर करें, तो निश्चित रूप से हमको भगवान मिलते हैं। क्योंकि भगवान हमारे बीच में है, आपके सब में है। लेकिन क्या है कि हमको अपने शक्ति को एक पहचानने का अवसर हमको मिलना चाहिए। हमारे अंदर जो भी है या जो भगवान की बात है, अब यहाँ पर इस भागवत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे और इसे आत्मसात करेंगे। और मैं फिर से ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, आपके बीच में आने का अवसर मिला। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ऐसे अवसर हमको बार बार मिले। और इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्यारी बच्चियों ने अपने जो हाथों से बनाया है, इधर 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 दीदी इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। अरे राजधानी एक्सप्रेस, अरे इधर आओ, इधर, अरे इधर आओ, पूरी ऊपर आ जाओ, अपने हाथों से बनाना।
तो मैं आज के मेहमान ममता दीदी बैस से निवेदन करूंगा चंद शब्दों में संबोधन करें। सबसे पहले तो भगवान भागवत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे व्यास गुरु जी नंद किशोर जी मिश्रा, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी गुरु मेरी माँ, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सभी गांव के मान्यवर, अतिथिगण सभी, और मंच पर उपस्थित हमारी दीदी, आप लोगों ने हमें यहाँ बुला के जो मान्य दिया वो बहुत ही बिना मतलब भूल ही नहीं सकते हम। कुछ समय पहले मिश्रा जी के साथ कुछ युवा पीढ़ी आए थे। अक्सर ये देखा गया है कि युवा पीढ़ी का रुझान कभी भी धर्म और पूजा पाठ में थोड़ा कम रहता है। वो देख के मुझे इतना इम्प्रेसिव हुई, मतलब इतना मैं बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने भैया को बोला भी कि भैया बिल्कुल आप भागवत करिए, आपको जो सहयोग लगेगा हम बिल्कुल, हमारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल आपको करेगा। और पूरी गांव यहाँ पर जो उपस्थित हुआ है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमारे जो व्यास गुरु हैं उनका तो क्या कहना, उनके मुख से भागवत कथा सुनना बहुत ही योग्य है। बहुत जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। और जितने भी बुजुर्ग हैं मंच पे, आप सभी गाँववासी, आप लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया है, हम मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, अलबेली सरकार की दोनों हाथों को खड़ा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और दोनों हाथों से ताली बजा करके पार करना है। जैसे केवट ने भगवान से कही थी कि प्रभु वो छोटी सी मुद्री का लेकर मैं करूंगा क्या। जानता हूं पैसा आज के समय सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ, पैसा सब बहुत कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, पैसा बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है। तो केवट ने कहा था प्रभु मैंने आपको यहाँ पार लगाया है, उस पार जाने के लिए ये आपकी मुद्री का लेकर मैं करूंगा क्या। बस एक ही बात कर रहा हूं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पार लगाया है बिना मुद्रा के, वैसे ही मुझे वहां पार लगा देना। जब मैं आपके गांव आऊंगा, आज नहीं कल आऊंगा, पक्का है, निश्चित है, उसको कोई झुटला सकता नहीं। जब मैं वहां आऊंगा तो आप बोलोगे बेटा ले मुद्री ला, पैसा ला, तूने लिया था। नहीं प्रभु ये यही रखता हूं, क्योंकि वहां पर पुण्य का खजाना चलता है। वहां क्या चलता है, पुण्य का खजाना चलता है। जैसे हम वहां आप चलोगे, और ऐसा गॉड गिफ्ट कब मिलता है जानते हो, ये किसी के देने से नहीं मिलता है। बल बुद्धि मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये हमको हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। मैं नहीं, गरुड़ पुराण कह रही है। और एक बात, हमारे गांव के पीछे बेरडी बाद में लगाए पार, तो भगवान हमारी नैया को भी आपने पार लगा देना। जब तक तो अभी जैसे तुमने, मैं आपको यहाँ पार लगा रहा हूं, वैसे प्रभु मुझे वहां पर आप पार लगा देना। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए किशोरी राधा नाम का आश्रय लिखते हुए सुंदर सा भजन राधा रानी का बोल, अलबेली सरकार की। उनका अपराध क्या था कि जन्म होते उनको मरना पड़ा। देवकी के जो 6 पुत्र थे, पहला पुत्र कीर्तिमान, जन्म होते ही वसुदेव जी ले गए
कुछ लोग अपने कर्मों के द्वारा जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने धन के द्वारा जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने पद के कारण जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। और जब व्यवहार के कारण जाने वाला व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जाना जाता है। धनवान व्यक्ति जब तक उसके पास धन रहता तब तक जाना जाता है, क्योंकि धन स्थिर नहीं रहता। धन किसी की धरोहर, व्यवहार अपने अंदर झलकता है। व्यवहार जो रहता है अपने अंदर झलकता है, वो किसी के देने से मिलता, अपने अंदर झलकता है। आप और हम चरण की पूजा करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। आप सभी को कहना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन, हम लोग चरण की पूजा करते, वंदन करते, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन चरण के साथ साथ आचरण की पूजा करना चाहिए। सहजी राम नहीं बन गए, राम जी का नाम आता है रामचरितमानस। राम जी ने जो किया है उसको करो, और कृष्ण ने जो कहा है उसको करो। व्यवहार अपने अंदर झलकता है, फिर व्यवहार झलकने वालों की तो बात ही अलग है, उनकी तो निराली बात है। तो महाराज वो जो कन्या है, 6 पुत्र जो मारे गए, वो कैसे मारे गए, उनका अपराध क्या था? तो हानि लाभ जीवन मरण ये प्रभु के हाथ में है। कब समय कैसा आएगा कोई नहीं कह सकता। और हमारे साथ 24 घंटे काल रहता है, का मोबाइल भी एक काल ही है। अरे कब कौन सी घटना बताते, कब कौन सी सूचना दे दे, जाना कहीं और कोई बात अगर सुना दे तो मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जाना कहीं और थोड़ी सी अगर घंटी अगर दुख की आ गई तो मन दुखी हो जाता है। तो ये समय ऐसा क्यों? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, और पूर्व जन्म के कर्म का ही ये प्रताप है महाराज, जन्म और मृत्यु। काल नेमी के ये 6 पुत्र थे, इन्होंने अपराध कर दिया था। कभी भी कोई चीज जो है, कोई वस्तु है, ध्यान देना, संत महंत महात्माओं का कभी अपमान नहीं करना। कभी बड़े बुजुर्गों को कभी पैर लग जाए ना तो पहले प्रणाम करना। पहले लोग प्रणाम करते थे, प्रणाम करने में आदमी छोटा नहीं होता। झुकता वही है जिस वृक्ष में ज्यादा फल लगे होते हैं। अकल कहते हैं मुर्दे की पहचान है। वृक्ष में फल लगे रहते हैं, आप पत्थर भी मारते हो तो वो आपको फल देता है ना। ठीक उसी प्रकार काल नेमी के पुत्रों ने अपराध कर दिया था, जिनको श्राप लगाए है। श्राप के कारण बोले जन्म व्याप्त लोक मृत्युम तरंती लोके यह गच्छ, जन्म होते मृत्यु। कोई बालक होता है ना, जन्म होते ही मृत्यु हो जाता है, प्रारब्ध। पूरब का पश्चिम में कभी न उदे प्रभात, पूरब का पश्चिम में कभी न उदे प्रभात, लिखा न मीटे नसीब का लिखा, जो है मेरे प्रभु के हाथ। जीव को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में रह करके भविष्य की योजना बनाना चाहिए। भविष्य की चिंता को लेकर के वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। इसी कारण जन्म के साथ उनको मृत्यु होना पड़ा। 7वां तो बलराम के इसमें चला गया। जो 8वीं जो वसुदेव जी कन्या लेकर आए, वो कन्या कहां गई? कृष्ण जी की बहन कहलाई। जैसे शिला पर पटकनी चाहिए, वह देवी कंस के हाथ से छुड़ करके आकाश मंडल में गई और विंध्यवासिनी देवी कहलाई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। और आपको बता दूं, मेरे दाहिने बाएं तरफ माता जी का मंदिर है, बहुत ही पुरातन। जैसे कहते हैं पुराने गांव में माता जी जो रहती गांव के बाहर, और हनुमान जी का मंदिर गांव के बीच में, वैसे इस गांव की स्थान है एक नीम का वृक्ष, जहाँ शीतला माता का वास होता है। नीम के वृक्ष में किसका वास होता है? शीतला माता जी का। और शीतला माता जी का वाहन क्या है?
हाँ क्या क्या है? हाँ, शीतला माता जी का वाहन गधा है। माता शीतला जी ने वाहन गधा क्यों चुना जानते हो? गधा माता शीतला जी का वाहन, और गधा कौन है जानते हो? ग माने गलत और धा माने धारणा। जिसकी गलत धारणा वो नंबर 1 का गधा है। अरे मेरी माता जी बोलो ना, अरे सही की गलत? ग माने गलत, धा माने धारणा। जिसकी गलत धारणा वो है गधा। और मेरी माता जी तुम लोगों से निवेदन है, और भैया लोगों से भी निवेदन है, अपने बेटे को गाली दो ना तो अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की दो। आजकल आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पहले से शुरू कर देते हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड चालू हो जाता है, तो गाली भी वैसे ही दो। कभी गाली में गधा मत बोलना है। और कई लोग बोलते कलच एक बोल दी एक माता जी, कभी नहीं बोलना। और बोल दिए कोई बात नहीं, बोल देते हो कभी काम नहीं किया पढ़ने, गधा कहीं का बोल देते हो ना। हमारे जैसे ने सुन लिया तो बड़ी आफत समझ लेना। हमारे सामने तो अपने बेटे को कभी गधा बोलना ही, और बोल दिए हमारे सामने तो हम बोलेंगे ठीक है माता जी आपका बेटा गधा। आपने जी बोला गधा कहीं का, तो उसकी मम्मी कौन? उसकी माता जी कौन? गाली भी दो तो अच्छी दो, सुंदर गाली दो, प्रेम से दो, ऐसी गाली मत देना। और हमारे बाजू में शीतला जी है, बस यहाँ बाजू में शीतला जी है, इधर विठल भगवान है जो सबसे पहले यहाँ पर हुए, उसके बाद में रामकृष्ण। तो आइए, ये हमारी बेटियां यहाँ की सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और रोज लेके आती है, अपने हाथ से बनाती है। और फूल के गेस्ट लोगों ने बोले आपके रास्ता दे के पूरे दे दिए हैं, क्योंकि ये गांव की बेटियां है ना, ये आपके जैसे बनना चाहती है। और जो भाई जी बैठे हैं ना रेखा भाई, ये भी महाराष्ट्र की है। हाँ, तो उनकी प्रेरणा मैंने इसलिए बुलाया कि बेटा तुम भी इनके जैसे बनना, और लक्ष्य यदि आपने रखे तो तुम अवश्य वैसे बन सकते हो। इस समय कोई इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। सकारात्मक सोचो, विचार अच्छे हो, लक्ष्य ऊंचा हो, तो इस संसार में कोई काम सब आसान है। लक्ष्य को पाना है तो मंजिल करो। तो ये बेटियां जो है हमारे गांव की, सुन रहे हैं, ये अपने हाथ से बना करके लेके आते हैं। और हमारा अभियान भी है, बेटी बचाओ अभियान, भाई जी ने शुरुआत करी। और बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत राज्यसभा सांसद, अभी की वर्तमान शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी नवरात्र में बालाघाट में आई थी। उस समय बेटी बचाओ अभियान चल रहा था। तो वैसे भी चाहता हूं कि बालाघाट में तो बेरडी पार में क्यों नहीं, दोनों की राशि तो एक ही है। अरे वैसे शुरुआत होती ना, तो मेरे गांव की बेटी क्यों नहीं इनके जैसे बन सकती है। इसलिए देवी गीत जो कृष्ण जी की बहन कहलाई माँ भगवती, तो आइए आप और हम सब मिलकर के एक माँ भगवती का। सीता जी के पास होती माचिस की काड़ी एक, सीता जी के पास होती यदि माचिस की काड़ी एक, तो अशोक वाटिका में जलने के लिए सशंक गाज पाती क्यों। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन रावण के पास होता फायर ब्रिगेड, ब्रिगेड फायर अगर, तो हनुमान के जलाने से लंका जल जाती क्यों। और मथुरा से द्वारका तक होता टेलीफोन मोबाइल, मथुरा से द्वारका तक होता टेलीफोन मोबाइल, तो कृष्ण के वियोग में राधा जी तड़फाती क्यों। और शीतला माता को मिल जाते मोटरसाइकिल स्टुकटी वाहन, तो बेचारे गधा को वाहन बनाती क्यों। क्योंकि बड़ी बड़ी बहनें अच्छी अच्छी वाहन वाहन, तकली कोई शेर कोई मयूर, और शीतला माता छोटी